बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किस्त नंबर 32, सफ़रनामा लब्बैक। आज मुमताज़ मुफ्ती के साथ आज मुमताज़ मुफ्ती राबिया इरफान का सलाम कबूल कीजिए। तबरुकाते मदीना। मदीना। डॉक्टर इफ़त की आवाज़ ने मुझे चौंका दिया। मुफ्ती साहब, वो कह रही थी, हम मदीना मुनव्वरा में दाखिल हो चुके हैं। डॉक्टर का ऐलान सुनकर मैं चौंका ज़रूर, लेकिन यूं का त्यों बैठा रहा, जैसे कोई बात ही ना हो, जैसे हम मदीना मुनव्वरा नहीं बल्कि कामों के में दाखिल हो रहे हों। सड़क के दोनों अतराफ आम से मकानात बने हुए थे, एक मंजिला मकानात। बाजार में लोग कारोबारी अंदाज में चल फिर रहे थे। मुझे ऐसे लगा जैसे वो पंजाब का कोई कस्बा हो। हमारी गाड़ी एक 4-6 मंजिला होटल के सामने रुक गई। राब्ता अफसर बाहर निकले। होटल के मैनेजर से बात करने के बाद हमारे पास आए। बोले, आइए मैं आपको आपके कमरे दिखा दूं। अगरचे होटल जिस पर फंदुकत 77 का बोर्ड लगा हुआ था, उम्दा स्टाइल का बना हुआ था, लेकिन ऐसा लगता था जैसे पाकिस्तान का कोई मुतवस्सत दर्जे का होटल हो। जब हम होटल में पहुंचे तो दोपहर ढल चुकी थी। कुदरतुल्लाह की तबीयत हस्बे मामूल नासाज थी। शीशे का गिलास चूर चूर था। कुदरत बोले, मुफ्ती साहब, आप मस्जिद नबवी से हो आए, मेरी तबीयत ठीक नहीं। अपने कमरे में पहुंचकर मैंने फ़ैसला किया कि मैं अकेला मस्जिद नबवी में नहीं जाऊंगा। ये सोचकर मैं होटल की खिड़की में जा खड़ा हुआ। बाजार। सामने एक आम सा बाजार था। ज़्यादातर दुकानें एक मंजिला थीं, तंग, पुरानी, धुआं आलूद। ऐन सामने कोई बामा झा दुकान पर बैठा कतले तल रहा था। भा माझा दुकान पर बैठा कतले तल रहा था। उसके साथ वाली दुकान पर एक कश्मीरी तनूर पर कुलचे लगा रहा था। साथ ही एक खोखे में कड़क चाय बन रही थी। केतलियां आग पर रखी हुई थीं। दुकान के सामने कुर्सियों पर गाहक बैठे हुए थे। यूं लग रहा था जैसे वो हमारे सुबह सरहद में किसी बस स्टॉप पर चाय का होटल हो। ये मंजर देखकर मुझे यूं महसूस हुआ जैसे मक्का मुअज़्ज़मा से चलकर हम पाकिस्तान के किसी कस्बे में आ गए हों। मेरा जी चाहा कि चल कर देखूं तो सही, दूसरे बाजार कैसे हैं। सीढ़ियां उतरकर मैं होटल से बाहर निकल गया। अभी 20 कदम ही चला था कि एक वसी मैदान नजर आया, जिसमें लोगों की भीड़ लगी हुई थी। अरे, मैंने मुड़कर देखा। मैदान के एक तरफ मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊंची लंबी दीवारें खड़ी थी। वही संगे मरमर जो मक्का मुअज़्ज़मा की मस्जिद पर लगा हुआ था, वही ऊंची मेहराबें, वही अंदाज़े तामीर। चंद एक साथ के लिए मैं वहाँ खड़ा मस्जिद नबवी के बैरूनी मंजर को देखता रहा। फिर ऊंची मेहराब वाले दरवाज़ों की तरफ चल पड़ा। ये दरवाज़ा ख़वातीन के लिए मखसूस था। औरतें मुसलसल आ जा रही थीं। कभी कभी कोई मर्द भी उस दरवाजे से दाखिल हो जाता, औरतों की भीड़ में से गुजरता। ना औरतों को एहसास होता कि इनमें मर्द आ घुसा है, ना ही मर्द को एहसास होता कि वो औरतों की भीड़ में आ फंसा है, और ना ही दरवाजे पर खड़ा दरबान उसे टोकता कि इस दरवाजे से दाखिल ना हो, उधर दूसरे दरवाजे से जा।
एटमी आंखें। जल्द ही मुझे एहसास हो गया कि बाबे निस्वां पर खड़ा दरबान वो दरबान न था बल्कि जूतों का रखवाला था। उसका कद ऊंचा लंबा था, रंग गंधमी था, चेहरे पर एक अजीब सी करख्तगी और संजीदगी तारी थी। खदोखाल से मालूम होता था जैसे वो अरब ना हो बल्कि जहलम या केमलपुर का जवान हो। उसे करीब से देखने के लिए मैं मेहराब में जा खड़ा हुआ। बिला सोचे समझे टिकटिकी बांध कर उसे देखने लगा। मेरी निगाह को महसूस करके दफ्तन वो चौंका जैसे कोई कुत्ता उसकी जय नमाज पर आ बैठा हो। दो सुर्ख चींटे मेरी तरफ लपके। वो कहर आलूद शंगरफी आंखें मेरे सामने मुअल्लक हो गईं। मस्जिद नबवी, मदीना मुनव्वरा बल्कि सारी कायनात उन सुर्ख आंखों की ओट में आ गई। उन सुर्ख आंखों ने मेरे जिस्म, कल्ब और रूह को ब्लॉक कर रख दिया। यूं कील दिया जैसे मुसव्विर कैनवस के टुकड़े को मेखों से बोर्ड पर कील देता है। मैंने महसूस किया जैसे मैं कसाई की दुकान पर बकरे की तरह दो सुर्ख कुंडियों पर टंगा हुआ हूँ। सदियों मैं उन सुर्ख कुंडियों पर टंगा रहा। फिर जो मुझे होश आया तो मैं मेहराब की दीवार का सहारा लिए खड़ा था। मेरी टांगें कांप रही थीं। जिस्म से गोया जान निकल चुकी थी। हड्डियां टूट चुकी थीं। देर तक मैं वहाँ ढेर पड़ा रहा। फिर सामने उस लंबे तिरंगे जूता रखवाले को अपने काम में हमतन मसरूफ़ देखकर मेरी ज़ायल शुदा याददाश्त फिर से लौट आई। या अल्लाह, ये कौन शख्स है जिसकी आंखों में इतनी ताकत है जैसे उनमें एटमी ज़र्रात टूट रहे हों। या अल्लाह, उस दरगाह की क्या अज़मत होगी जिसकी एक अदना कारिंदे की आंखें एटमी तवानाई से मुसल्लह हैं। अनजाने में मैं फिर उस जूता रखवाले की तरफ देखने लगा। दफ़तन उसने फिर गर्दन मोड़ी। पेशतर इसके कि उसकी निगाह मुझ पर पड़ती, डर के मारे मैं वहीं से भागा। हत्ता कि मस्जिद नबवी से दूर पहुंचा, मेरा सांस फूल गया और मैं दम लेने के लिए पत्थर पर बैठ गया। चीज़ें ही चीज़ें। फिर जो आंख उठाकर देखता हूँ तो मैं मस्जिद नबवी से मुल्हिका बाज़ार में खड़ा था। सामने दुकानें ही दुकानें थीं, माल से लदी हुई दुकानें। बाएं हाथ फुटपाथ पर झिलमिल झिलमिल करती हुई अशिया के ढेर लगे हुए थे। चीज़ें ही चीज़ें, चीज़ें ही चीज़ें, चीज़ें ही चीज़ें। जिस तरफ निगाह उठाता हूँ चीज़ों के अंबार लगे हुए हैं। रंग रंग की चीज़ें, चमकती हुई चीज़ें, खूबसूरत दिलकश चीज़ें, मेड इन फ्रांस, मेड इन इटालिया, मेड इंग्लैंड, USA, जगह जगह की चीज़ें, मुल्क मुल्क की चीज़ें, हर किस्म की चीज़ें। पारचा जात, रेशम, किमखाब, इतलस, नायलॉन के कपड़े, बर्तन, चीनी, शीशे, प्लास्टिक, पत्थर के बर्तन, घड़ियाँ ही घड़ियाँ, रिस्ट वॉचेस से भरे हुए छापे, टाइम पीस, क्लॉक, तरह तरह की दीवार घड़ियाँ, फ्रिज, एयर कंडीशन, कूलर, पंखे ही पंखे, टेबल फैंस, पेडिस्टल, मिट्टी के तेल से चलने वाले पंखे, छत के पंखे, दीवारी पंखे, पाउडर, लिपस्टिक, खुशबू की शीशियाँ, लंबी शीशियाँ, लंबूतरी शीशियाँ, मखमल, किमखाब, रेशम के डब्बों में रखी हुई शीशियाँ, तस्बीहों के ढेर, जा नमाजों के अंबार। उस बाजार को देखकर मेरी निगाहें फट गईं। जहन को न जाने क्या हुआ, मैं सब कुछ भूल गया।
मैं ये भूल गया कि मैं मदीना मुनव्वरा में हूँ और मस्जिद नबवी से मुल्हिका इलाके में खड़ा हूँ। मैं ये भूल गया कि हम वहाँ ज़ियारत के लिए आए हैं। कुदरत की तबीयत नासाज है और मैं इर्द गिर्द का जायज़ा लेने की गरज से होटल से बाहर निकला हूँ और मस्जिद नबवी के दरवाजे पर खड़े जूतों के रखवाले ने नज़र भर कर मुझे देखा था और सारी कायनात उलट पुलट हो गई थी। मेरे जिस्म की हड्डियाँ अभी तक चिलाऊं च्यों कर रही थीं। ख़रीदार ही ख़रीदार। उस बाज़ार में सैकड़ों ज़ायर ख़रीदो फरोख्त में मसरूफ़ थे। यूँ मसरूफ़ थे जैसे अली बाबा के गार से सामान लूटने में मसरूफ़ हों। जिनमें ख़रीदने की इस्तिताअत न थी वो फटी फटी आँखों और गरसना निगाहों से चीज़ों के ढेर को देख रहे थे। उनकी आँखों में हसरत भरी हवस के अंबार लगे हुए थे। मुझे मक्का मुअज़्ज़मा की मार्केट याद आ गई। मक्का मुअज़्ज़मा में मैंने कुदरत से पूछा था, क्या मक्का में भी शैतान की पहुँच है? कुदरत ने जवाब दिया था कि हरम शरीफ को छोड़कर यहाँ खुद इब्लीस सरगर्म कार है। आइए मैं आपको दिखाऊं। ये कहकर कुदरत मुझे मार्केट में ले गए जो हरम के बाहर बहुत ही करीब बनी हुई थी। वहाँ भी चीज़ों की इतनी ही अफराद थी, खूबसूरत, जाज़ब नज़र, कारआमद, सस्ती चीज़ें। वहाँ पहुंचकर मेरी आंखें फट गई थीं, क्योंकि वहाँ भी हर वो चीज़ मौजूद थी जिसे ख़रीदने की ज़िंदगी भर मुझे आरज़ू रही थी और मैं वहाँ खो गया था। फिर कुदरत ने अपना हाथ मेरे शाने पर रखकर मुझे झंझोड़ा था और कहा था, देख लिया आपने? और मैंने महसूस किया था जैसे मार्केट के ऊपर खुद इब्लीस बैठा फातिहाना अंदाज में मुस्कुरा रहा हो। दफतन किसी ने मेरे शाने पर हाथ रख दिया और मुझे झंझोड़ा। मैं चौंका। फिर मुझे याद आया कि मैं कौन हूँ, कहाँ खड़ा हूँ। सामने इब्लीस के दांत निकले हुए थे और वो हकारत से मेरा मुंह चिढ़ा रहा था। गुस्से से छलांग लगाकर मैं चौक के दरमियानी थड़े पर चढ़ गया। दाएं हाथ में मैंने माइक को पकड़ लिया और आवाज़ बुलंद चिल्लाने लगा। जी सामीन मोहतरम, आपने सुनी किस्त नंबर 32 सफ़रनामा लब्बैक की। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान।